गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम हमारी हिंदी पाठमाला के पाठ 1 चिड़िया और चुरुंगुन कविता पढ़ेंगे। माँ बच्चों की हो या पशु पक्षियों की, सबकी मानसिक बनावट एक जैसी होती है। मानसिक बनावट मतलब माँ जो है अपने बच्चे के प्रति उसकी जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए वह उसकी चिंता और फिक्र समान रूप से करती है, चाहे वह पशु पक्षी हों या हम मानव हों। वह बच्चों को अथाह प्यार से पालती है, उन्हें जीवन की सार्थकता और वास्तविक सफलता की ओर प्रेरित करती है। कहा भी गया है कि पहला गुरु माँ होती है। माँ अपने बच्चे को सही राह पर चलने की सीख देती है। तो इस कविता में चिड़िया और चुरुंगुन के बीच भी कुछ इसी प्रकार की बातचीत होती है। कवि ने चिड़िया के बच्चे के विकास और सफलता की अवस्थाओं के माध्यम से बताया है कि जीवन की सफलता एवं सार्थकता निरंतर उन्नति की चरम सीमा की ओर अग्रसर होने में है। अब हम कविता पढ़ेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब जो चिड़िया का बच्चा है, आप सभी ने देखा होगा, सबके घरों में घोंसले रहते हैं, देखा है ना आपने। छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे, चिड़िया जो अंडे देती है उनमें से बच्चे निकलते हैं। तो धीरे धीरे पहले माँ ही उस बच्चे का सब पालन पोषण करती है, दाना ले लेकर आती है, उसे खिलाती है। धीरे धीरे वो बच्चा जो है बड़ा हो गया है। वह घोंसले से बाहर निकल कर आया। उसने बाहर आकर जो पेड़ है जहाँ उसका घोंसला था, उस पेड़ की वह डाल पर बैठा। पहली बार वह घोंसले से बाहर आया है, तो आश्चर्यचकित होते हुए वह डाल देख रहा है, पत्तों को देख रहा है, और पत्तों के हिलने डुलने से जो सरसराहट की आवाज़ आ रही है उन्हें महसूस कर रहा है, और ऐसा लगता है उसे जैसे पत्ते आपस में बात कर रहे हों। इन सब अवस्थाओं को देखते हुए वह सोचता है कि मैं तो बड़ा हो गया, और माँ से कहता है, माँ क्या मुझे उड़ना आ गया। माँ कहती है, नहीं बेटा, तू भरमाया है, तुझे भ्रम हुआ है। भरमाया मीन्स भ्रम होना, भ्रमित होना कि मैं उड़ सकता हूँ। माँ कहती, अभी तुम उड़ नहीं सकते। अगली पंक्तियाँ हमारी। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब जो बच्चा है चिड़िया का, वह थोड़ा और बड़ा हुआ। अब पहले तो वो एक ही डाल पर बैठकर पत्ते और पत्तों के हिलने की आवाज़ महसूस कर रहा था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वह एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ने लगा। अब उड़ते उड़ते उसने उस डाली पर लगी हुई कलियां भी देखीं, फूल भी देखे। थोड़ा और उड़ा और सबसे ऊपर की शाखा पर जाकर बैठ गया। वहाँ से वह झुककर नीचे जो पेड़ है उसका मूल मीन्स जड़, उस जड़ को भी वह देख रहा है। अब वह समझता है कि शायद अब मुझे उड़ना आ गया, और माँ से वह कहता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया। माँ कहती है, नहीं बेटा, अभी भी तुम्हें भ्रम हुआ है, अभी भी तुम भरमाए हुए हो, अभी तुम उड़ नहीं सकते। तो इस तरह की प्रतिक्रिया हमारे जो मानव हैं उनके बच्चों के साथ भी होती है। माँ धीरे धीरे छोटे से बच्चे को खिलाना चलाना सिखाती है। धीरे धीरे बच्चा घुटैया चलता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है, जब तक माँ उसकी देखभाल करती है। तो यही सब प्रतिक्रिया चिड़िया और चुरुंगुन के साथ भी हो रही हैं। आगे, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब जो बच्चा है थोड़ा और बड़ा हो गया। पहले तो चिड़िया जो माँ है वही बच्चे को लाकर दाना खिलाती थी, परंतु अब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया तो वह स्वयं कच्चे पक्के फलों की पहचान करने लगा, उन्हें खाने लगा और
खाते खाते नीचे भी गिराने लगा। अब जब वो स्वयं उड़कर दाना चुगने लगा तो उसके कुछ साथी भी हो गए जो उसके साथ खेलते, मस्ती करते और खेलने के लिए उसकी रास्ता भी देखते। बाट मीन्स राह देखना या रास्ता देखना। फिर बच्चा माँ से पूछता है, माँ क्या मुझे उड़ना आ गया? माँ कहती है, नहीं बेटा, अभी भी तुझे भ्रम हुआ है, अभी भी तू उड़ नहीं सकता। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। दाना कोई कहीं पड़ा तो चुन लाता हूँ ठोक ठटोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हो गया है। वह अब पहले ये उसी पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ता था। अब उसके पंख इतने परिपक्व हो गए हैं कि वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी उड़ने लगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए वह धरती को भी देख रहा है उड़ते उड़ते, और धरती पर पड़े हुए जो दाने भी उसे उड़ते उड़ते दिखाई देते हैं उन्हें भी वह जांच परख कर, ठोक ठटोर मीन्स जांच परख कर, सही है या नहीं, इस तरह की वह जांच करके दानों कर भी लेकर आने लगा। तो वह सोचता है कि शायद अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपने आप उड़ सकता हूँ। फिर वह माँ से पूछता है, माँ क्या अब मुझे उड़ना आ गया? माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन, अभी भी तुम्हें भ्रम हुआ है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। अब जो बच्चा बड़ा हो गया है, धीरे धीरे इतना परिपक्व हो गया है कि वह अपने आप को इतना मजबूत समझ रहा है कि वह दूर अज्ञात गगन तक उड़ सकता है और उसे ऐसा लगता है कि यह जो दूर गगन है वह उसे बुला रहा है, लगातार उसे पुकार रहा है कि तुम इतने परिपक्व हो गए हो, इतने सक्षम हो गए हो कि तुम स्वयं उड़ सकते हो। उसका आत्मविश्वास अब इतना बढ़ गया है कि वह समझने लगा है कि मैं अब उड़ सकता हूँ। तो वह माँ से कहता है कि माँ क्या अब मैं उड़ सकता हूँ? माँ को भी यह लगता है कि हाँ, अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, इतना सक्षम हो गया है कि वह स्वयं अपनी उड़ान भर सकता है। माँ भी उससे कहती है कि आज सफल हैं तेरे डैने, आज तेरे जो पंख हैं, डैने मीन्स पंख, तेरे जो पंख हैं अब वह इतने मजबूत हो गए हैं कि तुम स्वयं आज़ादी से उड़ान भर सकते हो। आज तुम्हारा शरीर भी इतना सक्षम हो गया है, मजबूत हो गया है कि तुम आराम से अपनी उड़ान भर सकते हो, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो इस कविता के माध्यम से कवि चिड़िया और चुरुंगुन के माध्यम से मानव समाज को भी यह सीख दे रहा है कि माँ ही है जो अपने बच्चे को एक सफल और सुयोग्य व्यक्ति बनाने में सहायक हो सकती है।